सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब को मोतिहारी के रानी कोठी जमीनी विवाद मामले में मोतिहारी पुलिस बुधवार के दिन सिवान पहुंचकर अपने साथ लेकर चली गई। इस दौरान जेल के बाहर गेट पर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि मोतिहारी पुलिस मोतिहारी कोर्ट में ओसामा को पेश करेगी। बता दें कि ओसामा पर मोतिहारी के नगर थाने में 1 अगस्त को अपनी बहन के घर रानी कोठी में जमीनी विवाद में मारपीट और फायरिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से थाने में आवेदन दिया गया था, जिसमें एक पक्ष से सैयद फरहान ने ओसामा समेत 6 लोगों को नामजद किया है। इसी मामले में सुनवाई के लिए मोतिहारी पुलिस सिवान मंडल कारा से ओसामा को अपने साथ मोतिहारी ले गई। वहीं मंडल कारा से मोतिहारी ले जाने के क्रम में हजारों की संख्या में ओसामा के समर्थक मौजूद रहे। नहीं, माननीय न्यायालय में वहाँ भी एक मामला बाबू ओसामा के जो ये दर्ज है और उसी मामला में उनको अपीयर होना है, तो शासन के लोग अपना लेके जाएंगे, जो कि सिवान मंडल कारा में है, तो यहाँ से लेके जाना है। और तमाम जो ये उनके कार्यकर्ता या उनके जो भी लोग अपने नेता के लिए, अपने नेता के ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने नेता के हौसला को बढ़ाने के लिए न्याय मिले, और न्याय के लिए तमाम लोग दुआएं कर रहा है। न्याय के लिए तमाम लोगों की जो है प्यार उनके साथ जुड़ा हुआ, उसी कड़ी में सबूत है। क्या कितने देर का है, क्या वहाँ होना है? हम लोग को जैसा जानकारी प्राप्त हुआ है कि 1:30 बजे का टाइम है, अपियरिंग का टाइम, और यहाँ से बाबू निकलेंगे, हमको लगता है कि 10 मिनट में निकलेंगे, वहाँ जाकर के अपियर होंगे और उम्मीद है कि फिर पुनः मंडल कारा सिवान आ जाएंगे। तो वहाँ जो मामला एक दर्ज हुआ था, कानून संख्या तो याद नहीं है, लेकिन वहाँ मामला दर्ज हुआ था, उसी संदर्भ में आज उनको ले जाया जा रहा है। क्या लगता है आपको बेल उल के बारे में क्या कुछ चल रहा है? न्याय मिलेगा, बहुत जल्द न्याय मिलेगा। उसका रीजन है, क्योंकि मामला दर्ज होना एक अलग बात है और मामला से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं था। दोनों मामला में, यहाँ हुसैनगंज का मामला या मोतिहारी का मामला जब चर्चा करेंगे, दोनों मामला में बाबू थे ही नहीं। दोनों मामला में साक्ष्य के आधार पे तमाम जो सबूतें हैं उस आधार पे वो तो दिल्ली में थे। अब प्रशासन या फिर राजनीतिक रंजिश कह लीजिए, राजनीतिक प्रभाव कह लीजिए, राजनीतिक दबाव कह लीजिए, दबाव चाहे जिस प्रकार का हो, प्रशासन का जिस प्रकार का दबाव प्रभाव जो भी रहा हो, उन चीजों पे हम लोगों को नहीं जाना। हम लोग को माननीय न्यायालय और प्रशासन के क्रियाकलाप पे हम लोगों को काफी भरोसा, विशेष करके माननीय न्यायालय पे भरोसा है और शासन के लोगों पे भरोसा है। आप दूध का दूध और पानी का पानी करिए। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर मामला में वो नहीं है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, और उसी न्याय की कड़ी में तमाम उनके पूरे बिहार के सभी चाहने वाले लोगों का दुआएं जुटा हुआ, तो तमाम बिहार के लोगों का ताकत जुड़ा हुआ, जनता का जनमानस का प्यार जुड़ा हुआ, तो न्याय मिलेगा। थोड़ी देर के लिए अंधेरा जरूर है, लेकिन जरूर उजाला होगा और न्याय भी मिलेगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े सेलिब्रिटी होने का, बड़ी शख्सियत होने का ये परिणाम है, या फिर रोका जा रहा है या डिले किया जा रहा है? भाई, जब जनता की आवाज आप बनेंगे तो तमाम बाधाएं तो आती ही आती हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और बड़े लोकप्रिय जो दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन साहब थे, उनका भी ताकत पूरे देश में था, उनके जानने वाले लोग पूरे देश में, तो पूरा आजीवन वो जनता की आवाज बने, जनता के लिए संघर्ष आंदोलन लड़ते रहे, जनता के लिए एक एक पल वह जनता के लिए समर्पित उन्होंने किया, और उन्हीं का परिवार है और उन्हीं के बेटा है, तो स्वाभाविक है कि जब जनता की आवाज बनेंगे तो परेशानी। परिवार के लिए बहुत कुछ किया है तेजस्वी यादव, यहाँ नहीं है, पूरे बिहार के लोग, पूरे बिहार के लोगों का रिएक्शन तो आप देख ही रहे हैं ना। अब लोग तो सवाल कर रहे हैं ना, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब सिवान की अगर बात करेंगे तो हो सकता है हम लोग सिवान के सिपाही हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, तो हो सकता है कि हम उन पर आरोप लगाएं। ये हो सकता है कि लालू जी या लालू जी के परिवार पर हम लोग आरोप लगाएं, लेकिन अब हमको हटा दीजिए तो पूरा बिहार तो पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों? जिस साहब ने आपके परिवार और आपके पिता और आपके जो उस पार्टी के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया, अपनी जीवन कुर्बान कर दिया, पूरा आजीवन जब तक रहे आपको नेता मानते रहे, अपना ताकत देते रहे, और वो परिवार सभी शक्ति के साथ आपके साथ खड़ा, और उस परिवार के ऊपर अगर किसी तरह का परेशानी या कोई परेशानियों का अगर किसी तरह का समस्या क्रिएट होता है, तो आपको आना चाहिए था, सॉफ्ट कॉर्नर पे भी आना चाहिए था, बयान देना चाहिए था, आना चाहिए था, उनके न्याय के लिए कदम चलना चाहिए था। हम लोग तो यही कह रहे हैं, हम लोग तो कहीं कुछ नहीं, हम लोग तो कह रहे हैं कि न्याय मिले, और न्याय मिले,
माननीय न्यायालय का मामला है, न्याय मिलेगा। उस न्याय पे आप लोगों को भी एक कदम फर्स्ट करना पे आना चाहिए था, जिसका वजह कि पूरे बिहार से सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। पूरे बिहार में जो फॉलोअर्स है, बिहार तो छोड़ दीजिए, देश दुनिया में भी फॉलोअर्स है, सब लोग सोशल मीडिया एक सशक्त ताकत है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, आप क्यों बाइकाट कर रहे हैं, आप क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों उस परिवार के साथ आपका प्यार नहीं जुट रहा है, क्यों आप मरहम नहीं लगा रहे, दुख के घड़ी में आपको मरहम लगाना चाहिए। कोई बयान आया जो बातचीत कुछ हुआ बाइकाट करने के? हैना साहब के साथ जब भी हम लोगों की वार्ता होती है, जब भी हम लोगों ने बात किया है अपने लोकप्रिय नेत्री से, चूंकि वो एक आयरन लेडी के रूप में इतना परेशानी, तमाम दुख परेशानी झेलने के बाद भी शालीनता वही है और बिल्कुल किसी के प्रति कोई उनका कोई कंट्राडिक्शन बयान नहीं है, कहीं किसी के प्रति अमर्यादित या उल्टा पुल्टा कभी आपने कभी नहीं सुना। और आज भी जब भी हम लोग की वार्ता होती है, एज ए नेता के रूप में हम लोग सवाल पूछते हैं तो सीधा सीधा कहते हैं कि अजय जी आप लोग जनता के बीच में रहिए और माननीय न्यायालय पर भरोसा रखिए। मैं उनकी धर्मपत्नी हूं जो अपने जीवन को जिन्होंने न्यौछावर तो कर दिया, लेकिन न्यायालय पे भरोसा उनका हर वक्त रहता था और कहते भी थे साहब कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, न्यायालय पे भरोसा रखना। तो उनकी धर्म पत्नी होने के नाते आज भी वो यही कह रही है कि माननीय न्यायालय पे भरोसा है और हमको न्याय निश्चित मिलेगा। मां होने के नाते बिल्कुल दर्द है, चूंकि राजनीतिक रंजिश है और जिस रंजिश के तहत बाबू को फंसाया गया वो एक दर्द मां होने के नाते जरूर है। एक अंतिम प्रश्न ये कि लोग कह रहे हैं कि ओसामा साहब का जेल जाना एक शुभ संकेत भी है, यहाँ से उनका और जो पब्लिक का प्यार है वो और उमड़ करके और उनको जिस तरह से फंसाया जा रहा है उसको लेकर के लोग और एकजुट हो रहे हैं। नहीं, पूरा बिहार में ताकत बढ़ा हुआ है, इसलिए ताकत बढ़ा हुआ है कि जिन गरीब गुरबा दबे कुचले वंचित शोषित दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की मुख्य धारा के वीकर सेक्शन माइनॉरिटी, तमाम इन समाज के लोगों की आवाज ओसामा बन रहे थे और आने वाले समय का भविष्य है, बिहार के भविष्य है। तो अगर उनकी ताकत को आप इस प्रकार से कुचलिएगा, रौंदिएगा तो स्वाभाविक जनता में उबाल है, जनता में बहुत बड़ा रोष है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते, आप हमारी ताकत को कम नहीं कर सकते। वह भी अपने शासन, अपने सत्ता के प्रभाव में, अपने जो इस प्रकार से राजनीतिक रंजिश के प्रभाव में दबा नहीं सकते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो पूरा बिहार के लोगों में ताकत 2 गुना बढ़ा हुआ है और जब बिहार में निकलेंगे बाबू तो देखिएगा अभी क्या, अभी जो ताकत है 2 गुना क्या 4 गुना बढ़ा हुआ है और बहुत बड़ा कद के रूप में यह स्थापित होगा। यह समय उनके जीवन में बहुत बड़े कद के रूप में स्थापित होगा। इंतजार करिए, जो होगा बहुत बेहतर होगा। विधानसभा अध्यक्ष और प्यारे चौधरी जी गार्जियन रहे हैं, हर दुख में खड़े रहे, इस बात की क्या कहेंगे? नहीं, वो तो अभिभावक हैं पूरे बिहार के अभिभावक के रूप में और एक संवैधानिक पद, हम लोग साधारण कार्य करता है, तब उन चीजों पर बहुत हम लोग नहीं कुछ बता सकते हैं। अब जरूर ये कहेंगे, जरूर ये कहेंगे आपके सवालों पे जरूर निवेदन हम लोग करेंगे कि इस परिवार के न्याय के साथ सभी